तो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का तृप्ति क्लासेस में स्वागत है। उम्मीद रखते हैं कि सबका सेहत अच्छा होगा और आगे हम लोग पढ़ते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हम लोग प्रश्नावली 8.2 पढ़ रहे थे, त्रिकोणमिति पढ़ रहे थे। त्रिकोणमिति में आप लोग को मैं त्रिकोणमितीय कुछ अनुपातों का कुछ कोणों का मान निकालना सिखा दिया था। बोला था कि आप कंठस्थ कर लीजिएगा। यदि आप घर पे पढ़े हों, बैठकर पढ़े हों, पहले तो आप पेन कॉपी लेकर ही बैठिएगा पढ़ने के लिए। बस ओरली देखना नहीं है, बस सुनना नहीं है। पेन कॉपी लेकर बैठिए आप एकदम स्वेच्छा से, और फिर जाकर आप क्वेश्चन भी सॉल्व कीजिए और समझिए भी। तो आपसे एक बार फिर पुनः मैं रिवाइज करा लेता हूँ कि क्या अभी तक आप याद कर पाए हैं कि नहीं। तो चलिए एक बार देखते हैं। आप एक बार मेरे साथ बोलने की कोशिश कीजिए कि आपको याद है कि नहीं। तो बताइए, मेरे साथ बोलिएगा, आप जवाब दीजिएगा। बिल्कुल ये मत सोचिएगा कि मेरे पास कोई नहीं है। मैं समझिए कि आपके ठीक सामने हूँ और मैं आपसे बात कर रहा हूँ। बोलिए, साइन शून्य अंश का मान क्या होता है? तो जवाब होगा 1 कि 0। तो साइन शून्य अंश का मान 0 होता है। साइन 30 अंश का मान क्या होता है? 1/2। साइन 45 अंश का मान क्या होता है? तो 1/√2। साइन 60 अंश का मान क्या होता है? बोलिए, √3/2। और साइन 90 अंश का मान क्या होता है? तो फिर हम लोग पढ़े थे कि cos शून्य अंश का मान साइन 90 अंश के बराबर होता है और साइन 90 अंश का मान 1 होता है। cos 30 अंश का मान साइन 60 अंश के बराबर होता है और साइन 60 अंश का मान कितना होता है? तो √3/2 होता है। cos 45 अंश का मान और साइन 45 अंश का मान दोनों बराबर होता है और कितना होता है बाबू? तो 1/√2। cos 60 अंश का मान साइन 30 अंश के बराबर होता है और साइन 30 अंश का मान कितना होता है? तो 1/2 होता है। cos 90 अंश का मान साइन शून्य अंश के बराबर होता है और साइन शून्य अंश का मान कितना होता है? तो 0 होता है। तो दो त्रिकोणमितीय अनुपातों का हम लोग मान याद कर लिए। फिर tan पर एक बार पुनः चलते हैं। तो tan शून्य अंश का मान क्या होता है? 0। एक बात याद रखना है लाइफ में, अगर सारणी बनाया हो तो उसको देखिएगा कि tan शून्य अंश का मान 0 होता है और वहां से ना लगातार कोण बढ़ेगा तो उसके मान में भी क्या होती है? वृद्धि होती जाती है। tan 30 अंश का मान क्या हो रहा था? तो 1/√3 हो रहा था। tan 45 अंश का मान 1 हो रहा था। tan 60 अंश का मान कितना था बाबू? तो √3 था। और tan 90 अंश का मान कितना था? तो अपरिभाषित था। तो आप फिर tan का याद हो तो काट का बता सकते हैं कि काट शून्य अंश का मान tan 90 अंश के बराबर होता है। tan 90 का मान अपरिभाषित होता है। cot 30 अंश का मान tan 60 अंश के बराबर होता है और cot 60 अंश का मान कितना होता है? तो √3 होता है। cot 45 और tan 45 अंश का मान दोनों आपस में बराबर होता है तो मान कितना होता है? 1 होता है। cot 60 अंश का मान tan 30 अंश के बराबर और tan 30 अंश का मान कितना होता है? तो 1/√3 होता है। और cot 90 अंश का मान tan शून्य अंश के बराबर और tan शून्य अंश का मान 0 होता है। अच्छा, इसके आगे अगर हम चलते हैं तो यही वाला लाइन आपको याद नहीं हुई होगी, इसको याद कीजिए एक बार मेरे साथ बोलिए। अब हमको साइन याद हो गया, कॉस याद हो गया, टेन याद हो गया, कॉट याद हो गया। याद क्या होना चाहिए? तो सेक थीटा याद होना चाहिए। तो बोलिए मेरे साथ, सेक शून्य अंश का मान कितना होता है? बोलिए। आपको बताया था कि देखिए, सेक थीटा बराबर 1/cos थीटा होता है और 1/cos, तो cos शून्य अंश का मान कितना होता है? तो 1 होता है। तो 1 में 1 से भाग देंगे तो क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। यानी सेक शून्य अंश का मान 1 होता है। सेक 30 अंश का मान 2/√3 हो रहा था। सेक 45 अंश का मान √2 हो रहा था। सेक 60 अंश का मान 2 हो रहा था और सेक 90 अंश का मान अपरिभाषित था। और आपको सेक याद हो तो कॉसेक निकाल सकते हैं। कॉसेक 0 अंश का मान सेक 90 अंश के बराबर और सेक 90 अंश का मान अपरिभाषित था। कॉसेक 30 अंश का मान सेक 60 अंश के बराबर और सेक 60 अंश का मान कितना था? तो 2 था।
कोसेक 45 अंश और सेक 45 अंश का मान रूट में 2 था, और कोसेक 60 अंश का मान सेक 30 अंश के बराबर, और सेक 30 अंश का मान कितना था, तो सेक 30 अंश का मान 2/√3 था। कोसेक 45 अंश का मान सेक 0 अंश के बराबर, और सेक 0 अंश का मान 1 था। तो इस तरह आपको याद होना चाहिए, नहीं याद रहेगा तो काम नहीं चल पाएगा, याद कीजिए। अगर आपको ये त्रिकोणमितीय अनुपात याद हो गया हो तो इस क्वेश्चन को वेरी सिंपल वे में हल कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, आपको तो इस प्रश्नावली का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के 5 क्वेश्चन थे, जिसमें से 2 क्वेश्चन कल अगले वीडियो में बता दिया था, और तीसरा चौथा पांचवा भी मैं बता दे रहा हूँ। लेकिन एक बात ध्यान दें, अगर आप पहली बार इस पर पढ़ रहे हैं, इस वीडियो को देख रहे हैं, तो कृपया आप वीडियो नंबर 1 से देखें, तो आपको पूरी चीज़ समझ में आएगी। बीच में से देखेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगी। तो हमको बताना है कि तीसरा कैसे हल होगा। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 का हल मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ। क्वेश्चन क्या है, तो कॉस 45 अंश बटा के सेक 30 अंश प्लस कॉसेक 45 अंश कॉसेक 30 अंश। अब बताइए, आपको सेक 30 अंश और कॉसेक 30 अंश का मान न याद हो तो आप कैसे हल कर पाएंगे। अब कॉसेक 45 अंश का मान कितना होता है, साइन 45 के बराबर, और साइन 45 अंश का मान कितना होता है बाबू, तो 1/√2। सेक 30 अंश का मान कितना होता है, तो 2/√3 प्लस कॉसेक 30 अंश का मान सेक 60 अंश के बराबर, और सेक 60 अंश का मान कितना होता है, तो 2 होता है। इसके बटा में 1 लगाएंगे तो ऊपर तो 1/√2 ही होगा। इसका लॉसा लेंगे तो √3 हो जाएगा, √3 बन जाए √3, तो ये हो जाएगा 2 एकम में 2। 1 से √3 बार में, तो √3 से यहाँ पर गुणा करेंगे तो 2√3 हो जाएगा। इसका गुणा करेंगे तो यहाँ पर, और इसका गुणा करेंगे तो यहाँ पर होगा, यानी ये हो जाएगा √3 1 गुणे √3 अपान में इसका गुणा करेंगे तो √2 इन ब्रैकेट में 2 + 2√3 हो जाएगा। अब कहेंगे सर आंसर नहीं आ रहा है, तो आंसर नहीं आ रहा है तो एक काम करना पड़ेगा, इसमें से 2 उभयनिष्ठ कर सकते हैं। तो ऊपर हो गया √3 अपान में, इसमें से 2 उभयनिष्ठ करेंगे तो 2√2 इन ब्रैकेट में 1 + √3 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, तो आप कर भी क्या सकते हैं, इसमें सबसे पहले कि √2 से ऊपर नीचे गुणा कर दिया जाए, तो √3 × √2 अपान में, यहाँ पर 2 × √2 × √2 इन ब्रैकेट में 1 + √3 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा √6 बटा के, ये कितना हो जाएगा, तो 2 दूनी के 4, 4 दूनी 8 इन ब्रैकेट में 1 + √3 हो जाएगा। अब देख लीजिए, अगर आंसर यहाँ पर आया है तो ठीक है, नहीं आया होगा तो हर का परमेयीकरण करना पड़ेगा, और हर का परमेयीकरण कर देंगे तो आंसर आपका क्या होगा, तो आ जाएगा। देखिए, थोड़ा सा यहाँ पर मिस्टेक की है, √2 से √2 में गुणा होगा तो 2 हो जाएगा, और 2 दूनी के ये 4 हो। अगर आंसर नहीं आया होगा तो हर का परमेयीकरण कर लीजिए। हर का परमेयीकरण क्या होता है, तो यहाँ पर ये जो है ना, इसके विपरीत चिन्ह से अंश तथा हर में गुणा होता है। √6 में गुणा कर दो 1 - √3 से, यहाँ पर 4 इन ब्रैकेट में 1 + √3 और एक बार 1 - √3 से, तो ऊपर भी गुणा किया और नीचे भी, तो कोई अंतर नहीं पड़ेगा। तो ऊपर तो हम लोग गुणा करते हैं, तो √6 से 1 में गुणा करेंगे तो √6 हो जाएगा, और माइनस √6 से 3 में गुणा करेंगे तो 36 18 हो जाएगा। 9 दूनी 18 होता है, तो इसको मैं लिख दे रहा हूँ 9 दूनी 18, ताकि आंसर छोटा में ला सकें। ये एक ब्रैकेट में +b और एक ब्रैकेट में माइनस a² - b² का फॉर्मूला है। तो 4 इन ब्रैकेट में a² तो 1 का वर्ग 1 ही होता है, -b² तो √3 का वर्ग।
तो √3 का वर्ग करेंगे तो डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। अच्छा बताइए, यहाँ पर तो ये हो गया √6, ये निकलेगा तो 3 हो जाएगा, तो -3√2। अब बटा के 1 में से 3 घटाएंगे तो 2 हो जाएगा, -2। -2 से 8 में गुणा 4 में गुणा करेंगे तो -8, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो नोट कर लीजिए इसको। और चलिए तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 का हल देख लेते हैं। इसका हल हम लोग देखते हैं, सॉल्यूशन हल समझने की कोशिश कीजिएगा। साइन 30 अंश का मान रखना है। साइन 30 अंश का मान कितना होता है, तो 1/2 होता है। प्लस tan 45 अंश का मान 1 होता है, तो 1/1 रख लीजिए। माइनस cosec 60 अंश का, देखिए यही परेशानी है, अगर आप कोण नहीं याद करते हैं तो तकलीफ यही होने वाला है। तो cosec 60 अंश का मान sec 30 अंश के बराबर, sec 30 अंश का मान होता है 2 के रूप में, पूरा के बटा sec 30 अंश। अब sec 30 अंश का मान cosec 60 के बराबर, तो sec 30 अंश का मान अभी मैंने बताया 2/√3, प्लस cos 60 अंश का मान sin 30 अंश के बराबर, sin 30 अंश का मान 1/2, cot 45 अंश का मान 1/1। इसको हल कर देना है। चलिए देखिए कितना आराम से हो जाएगा। सबका लसाल ले लीजिए, लसाल लेंगे तो हो जाएगा 2√3, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया √3, और √3 से 1 में गुणा करेंगे तो √3, 1 से 2 √3 बार में ही कटेगा तो 2√3 हो जाएगा, और यहाँ पर माइनस है, √3 से √3 कैंसिल तो 2 2 दूनी के 4। आप पूरा के बटा इसका लौसा लेंगे तो हो जाएगा 2√3, तो यहाँ पर √3 से √3 कैंसिल तो 2 बचा, और इसको थोड़ा सा नीचे ला लीजिए, तो √3 से √3 कैंसिल तो 2 बचा, 2 दूनी के 4, प्लस 2 से 2 कैंसिल √3 हो गया, तो √3 एकम में √3, और 1 से 2√3 बार में कटेगा, तो 1 में गुणा करेंगे तो हो जाएगा 2√3। अब इससे आपको ये समझ में आ रहा है ना कि इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो इसको जोड़कर आराम से लिख लेना है। तो कैसे होगा, तो चलिए देखिए इस वाला में क्या कर सकते हैं, √3 में 2√3 जोड़ेंगे तो 3√3 हो जाएगा, तो इसको लिख लीजिए 3√3 - 4। इसमें क्या करेंगे, तो इसको भी आप बहुत कर सकते हैं, तो √3 को 2√3 में जोड़ेंगे तो यह भी हो जाएगा 3√3, यह -4 कर लीजिए, कोई तकलीफ नहीं। अब इसका न हर का परमेयीकरण कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। तो कहेंगे सर हर का परमेयीकरण क्या होता है, तो इसका हर का विपरीत चिन्ह से अंश तथा हर में गुणा कर देना। 3√3 - 4 से ऊपर और 3√3 - 4 से नीचे। देखिए यहाँ पर प्लस है तो माइनस के चिन्ह से गुणा कर दिया, इसी को कहते हैं हर का परमेयीकरण करना। अब समझिएगा, ये हो गया 3√3 - 4 गुणे 3√3 - 4, यानी 3√-4 का होल स्क्वायर। अब बटा में एक ब्रैकेट में a + b गुणे एक ब्रैकेट में a - b है, तो फार्मूला बन जाएगा a² - b² का। तो लिखिए 3√3 का होल स्क्वायर, और माइनस b के जगह पर क्या है 4 का स्क्वायर। इसी को हल कर देना। देखिए एकदम आराम से देखिए, a - b का होल स्क्वायर, फार्मूला क्या होता है a², यानी 3√3 का होल स्क्वायर, प्लस b² तो 4 का वर्ग, माइनस 2ab तो 2 गुणे 3√3 गुणे 4। अब बटा के कितना हो जाएगा, तो 3√3 का वर्ग, तो देखो 3 का वर्ग हो गया 9, और √3 का वर्ग 3, तो 29 27, माइनस 4 का वर्ग कितना होता है 16। अब समझिएगा, यहाँ पर 3√3 का वर्ग करेंगे तो 3 का वर्ग 9 और 29 27, 4 का वर्ग 16, और 2 तिहाइयाँ 6, और 6 के 24, रूट में 3 बटा के 27 - 16 करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 27 - 16, 7 में से 6 गया 1, 2 में से 1 गया 1, 11। इसको जोड़ लीजिए, जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, जोड़ेंगे तो 27 धन 16, तो 7 6 6 12 13 के 3 हासिल लगा 1 2 1 3 1 हासिल 4, 43 माइनस 24√3 बटा के 11। देखिए क्या आंसर यही आया है, यही आया है, तो इसको आप नोट कर लीजिए। तो वीडियो को थोड़ा सा पुश कीजिए और फिर आप इसको हल कर लीजिए, और फिर मैं क्वेश्चन नंबर 5 को तुरंत बता रहा हूं। तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 5 का हल देखिए,
बोला है कि 5 का स्क्वायर 60 अंश प्लस 4 सेक स्क्वायर 30 अंश माइनस 10 45 अंश। तो देखो 5 गुणे का स्क्वायर 60 अंश, का 60 अंश का मान साइन 30 अंश के बराबर, साइन 30 अंश का मान 1/2 और स्क्वायर है तो आप भी कर दीजिए, स्क्वायर लगा दीजिए, प्लस 4 गुण सेक 30 अंश। तो सेक 30 अंश का मान कितना होता है 2/3, तो 2/3 अब वर्ग है तो आप भी क्या कर लीजिए, वर्ग लगा लीजिए, माइनस 10 45 अंश, 10 45 का मान 1 होता है, 1 का वर्ग कर दीजिए, तो 1 ही आने वाला, उससे कोई फायदा विशेष करके नहीं होने वाला। साइन स्क्वायर 30 अंश, तो साइन 30 अंश का मान कितना होता है तो 1/2, स्क्वायर है तो स्क्वायर, प्लस कास स्क्वायर 30 अंश, तो कास 30 अंश का मान कितना हो जाएगा तो साइन 60 अंश के बराबर, और साइन 60 अंश का मान कितना होता है तो साइन 60 अंश का मान होता है √3/2 का वर्ग। इसका तो मान 1 आने वाला है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, आप पढ़ेंगे आगे चल के। तो देखिए, तो इसको लिखेंगे 5 गुणे 1 का वर्ग 1 और 2 का वर्ग कितना 4, प्लस 4 गुणे 2 का वर्ग कितना तो 4 और √3 का वर्ग 3 माइनस 1/1 पूरा के बटा 1/2 का वर्ग करेंगे तो 1/4 और √3/2 का वर्ग करेंगे तो 3/4। अब एक लाइन समझिए, ये हो गया 5/4 प्लस 6 16/3 माइनस 1/1, ये हो गया, हर बराबर है तो 4 हो जाएगा और ऊपर 1 धन 3 हो जाएगा। समझिएगा, इसके आगे बराबर ही लगा दे रहा हूँ, इसका लौसा लिया जाएगा तो 4 3 का लौसा हो गया 12, तो 4 3 या 12 3 बार में तो 3 5 15, 3 चौके 12 4 बार में तो 16 चौके 16 दूनी 32 16 3 48 16 चौके 64, 1 से 12 12 बार में माइनस का चिन्ह है तो माइनस, तो 12 एकम में 12। अब पूरा के बटा में कितना हो जाएगा तो 3 1 4 4/4, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो इसका काम खत्म हो जाएगा, पलटेंगे तो भी यही आंसर आने वाला है। तो आप यहाँ पर घटाना है, जरा सा इसको समझ लेना, माइनस का चिन्ह है तो पहले जोड़ेंगे तब उसके बाद घटाएंगे, तो 5 4 9 और 6 1 7 माइनस 12 बटा के 1 कितना आ जा रहा है 12 आ जा रहा है, तो घटा लीजिए, तो 9 में से 2 गया 7 और 7 में से 1 गया 6, 67/12, यही आपका क्या है आंसर है। तो इसको नोट कर लीजिए, और क्वेश्चन नंबर 2 बहुविकल्पी है, मैं आपको चलिए आप नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट डे नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक यू, हैव ए नाइस डे एंड एंजॉय योर डे। मन से